महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सुमित्रा माताजी, जिन्हें कलयुग की दूसरी मीराबाई भी कहा जाता है, माताजी बहुत ही संपन्न परिवार की बेटी हैं, लेकिन सारी सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर 9 साल की उम्र से भगवान की भक्ति में रम गईं। बाल अवस्था में ही उनके मन में बैराग जागृत हो गया और भगवान की भक्ति में लीन हो गईं। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है। वो जहाँ बैठता है वह तीर्थ स्थान बन जाता है और वह जो कहता है वह शास्त्र बन जाता है। कहावत है, हम लाख करें चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। प्रारब्ध में जो होता है वह होकर ही रहता है। माँ नर्मदा जी के तट पर माता जी भक्ति और भजन के साथ साथ सेवा व परमार्थ का पुनीत कार्य भी कर रही हैं। हर साल लाखों भक्तगणों को और परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी कराती हैं। यही है हमारे कलयुग की दूसरी मीराबाई माता जी की एक छोटी सी कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। सीताराम 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 माता जी नर्मदे हर। नर्मदे जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर किसी भी आश्रम में या कुटिया में जाते हैं, अगर भक्तगण आए और अगर उनको चाय नहीं मिले तो समझ लो उनका स्वागत नहीं है ना माता जी? मतलब जो भी भक्तगण आते हैं उनको सबसे पहले चाय से ही स्वागत होता है। अरे माता जी की चाय बन रही है। अच्छा माता जी, जो परिक्रमावासी आते हैं जैसे, तो उनके लिए जैसे कि आप चाय अगर नहीं पिलाएं तो उनको कैसा लगता है? हाँ, चाय दूध कॉफी कॉफी पिला देते हैं, दूध पिला देते हैं। अच्छा नहीं लगता उनको? नहीं, परिक्रमावासी बोलते भी यहाँ चाय परिक्रमावासी है, उससे थकान भी दूर हो जाती है। हाँ। सीताराम 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 सीताराम। आश्रम में 24 साल से लगातार श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। ये आश्रम का रसोई घर है और यहाँ पर जो भी परिक्रमावासी आते हैं, माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण आते हैं, उनके लिए यहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर माता जी स्वयं जो है सेवा का कार्य करती हैं। अब ये माता जी कड़ी बना रही हैं। आज आश्रम में कड़ी बन रही है। और जब भी कोई आश्रम में आता है तो कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता है। यहाँ का ये नियम है।
अच्छा माता जी, कितने साल से ये भंडारे का कार्यक्रम यह चल रहा है यहाँ पर, सेवा का कार्य? 24 साल हो गए। अच्छा, कंटिन्यू यहाँ पर ये 24 साल हो गए हैं। और यहाँ पर जो आदमी रोज लंगर खाते हैं। और अभी तो परिक्रमावासी नहीं है, लेकिन जब परिक्रमावासी, जब माँ नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है तो लगभग 100-200 परिक्रमावासी यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। और अभी भी जो भी माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं जो स्नान करने आते हैं वो यहाँ पर प्रसाद पाते हैं और भंडारा लगातार चलता है। हम रसोई देख सकते हैं, यहाँ की बड़ी अद्भुत है। अच्छा माता जी, आपको सब ये कैसा लगता है सेवा करने में, ये सब भोजन प्रसादी बनाने में और सब? बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत आनंद आता है सेवा करने में। मतलब ऐसा लगता होगा जैसे कि माँ नर्मदा जी को ही भोजन प्रसादी ग्रहण करा रही हैं आप। हाँ, ऐसे लगता है। और ये कड़ी के लिए बेसन घोला है। माता जी ने आज कड़ी बन रही है आश्रम में। ये मतलब 30-40 लोग यहाँ आश्रम में ही रहते हैं और बाकी का आना जाना लगा रहता है। बाकी का आना जाना मतलब 50-100 लोग डेली हो जाते हैं। 100 लोग तो हो ही जाते हैं। तो हो जाता है। अंदाजा हमारे गैस का काम नहीं है। अच्छा, गैस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चूल्हे पे बनता है सब चूल्हे का काम, गैस नहीं। और पूरे माता जी की देखरेख में ही बनता है सब कुछ। अच्छा माता जी, आप ही डिसाइड करती होंगी कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है? और हमें एक तपस्वी साध्वी माता जी के दर्शन हो रहे हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी दर्शन हो रहे हैं। वे भी परम सौभाग्यशाली हैं। माता ये क्या डाल रही हैं? आंवला। अच्छा, इसमें वो मही नहीं डालती? नहीं, मैं ही नहीं डालती। आंवले की कड़ी मैं ही नहीं डालती। अच्छा अच्छा। अच्छा, हम ये देख रहे हैं आंवले की कड़ी तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ माता जी। बहुत अच्छी लगती है ये। अच्छा, आज माता जी के आश्रम में आंवले की कड़ी बन रही है। और आंवला तो वैसे ही स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। अच्छा, साधु संत माता जी विशेष ध्यान रखते हैं सभी का स्वास्थ्य का। हाँ। तो कम से कम अब जहाँ भी देखो आप भोजन में भी कहे जड़ी बूटी डल रही हैं ये। और हमारे आयुर्वेद में कहते भी हैं कि अगर हम 12 साल तक आंवले की कड़ी मारती लगातार अगर हम 12 साल तक आंवला का सेवन कर लेते हैं तो हमारे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। बनाते हैं हमारे यहाँ आंवला बनता है, गट्टे बनते हैं आंवले के। अच्छा, हमारे साथ में आज महान संत हैं हमारे गुरुजी मुनि वशिष्ठ महाराज जी, जो माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं और पर चतुर्मास कर रहे हैं। और गुरुजी का तो पूरा जीवन ही माँ नर्मदा जी के तट पर निकल गया है परिक्रमा करते करते। ये गुरुजी की शायद चौथी परिक्रमा है गुरुजी, है ना? तो आज साथ में हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी का सानिध्य और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ओम सीताराम सीताराम सीताराम। कड़ी बन रही है माता जी की आज। आंवले की कड़ी बन रही है माता जी की, आंवले की कड़ी बन रही है, माता जी के द्वारा बनाई जा रही है। और यहाँ से मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी का आंवला कूट रहे हैं आप? सब्जी बनेगी इसकी। माता जी बोल रही हैं भाई आंवले की सब्जी बना रहे हैं तो आप देखना कैसे बनती है। अच्छा महाराज जी, ये आंवले की सब्जी खाने से क्या फायदे हैं, कुछ बता सकते हैं आप क्या? क्यों नहीं फायदे, वो सीधी है वो तो। आंवला और बेसन में मिला के ये बनाते हैं
इसको गोला की सब्जी बोलते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। माता जी आटा आप ही लगाती हैं डेली? आटा में लगा देंगे ये आटा 5-5 पसेरी 25-25 किलो आटा लगा देंगे। ये माता जी आटा लगा रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि माता जी स्वयं आटा लगाती हैं और माता जी बता रही हैं कि 25-25 30-30 किलो का भी आटा लगाती हैं। और माता जी आटा लगाने में तो बहुत मेहनत लगती होगी। सबसे कर रहा तो आटा ही, जी सबसे ज़्यादा मेहनत तो आटे में। माता जी सब्जी काट रही हैं, आलू काट रहे हैं जी। आलू काय में डालेंगे माता जी? अच्छा भिंडी भी बनेगी। तो क्या आश्रम में प्रतिदिन 2 सब्जी और 2 सब्जी? जी जी जी। अच्छा साथ में दाल चावल भी। कि इतनी सेवा और पूरी बहुत मेहनत कर रही हैं आप, बहुत परिश्रम कर रही हैं। जैसे आटा भी आपने लगाया और सब्जी वगैरह कड़ी वगैरह भी आपने बघारी और जब सब्जी भी काट रही हैं तो इतनी मेहनत करती हैं, तब आपको कैसा लगता है माता जी? सेवा करने में बहुत आनंद आता है। आनंद आता है। मैया की भक्ति समझती हैं, इसी में मैया की भक्ति समझती हैं। अच्छा हम माता जी को देख रहे हैं, माता जी बहुत ही सहज है और बहुत ही सरल भाव हैं और बहुत ही सीधी हैं माता जी। अच्छा हमें ऐसा लग रहा है हम पहली बार माता जी के दर्शन हो रहे हैं हमें, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम माता जी को बरसों से जान रहे हों। मतलब इतना सहज और सरल भाव हमें बहुत ही कम साधु संतों को देखने को मिलता है। हालांकि साधु संत सहज और सरल भाव वाले मिलते ही हैं और संत वही हैं जिनका भाव सहज और सरल हो। लेकिन माता जी 100-200 व्यक्तियों का डेली का भोजन एक बहुत बड़ी बात है। ये मैया के तट पर हम देखते हैं तो इतना खर्चा, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता होगा प्रतिदिन का। तो मन में कभी विचार भी आता है कि ये सब कैसे चलता है? हमारे गुरु जी की कृपा से चल रहा है सर। मैया की कृपा से और गुरु जी की कृपा से चल रहा है। आज हम माता जी से पूछ रहे हैं तो माता जी बस एक ही बात बता रही हैं कि भैया माँ नर्मदा जी की कृपा और गुरु जी की कृपा और भक्तगणों के सहयोग से ये सब का कार्य, सेवा का पुनीत कार्य चल रहा है। मांगने नहीं जाते हैं तो ऑटोमेटिक आता है। हाँ सब ऑटोमेटिक, मतलब सब अपने आप आता है। घरू के सब घरू और जो लड्डू बनाए हैं इनको पानी में उबालेंगे, फिर इसको कपड़ा बांधेंगे फिर उबालेंगे। पापा ये बहुत बड़ी हाँ जैसे मोटे भाई के भाई में कर रहे हैं और दूसरे ले आओ कपड़ा दूसरा ये ऐसे से तो माता जी ऐसे लग रहा है जैसे कि आंवले का मुरब्बा हो। रात में भिगो रहे हैं हाँ और सुबह मिक्सी में 15 मिनट, मिक्सी में लाइट नहीं थी इसलिए हम हाथ से करेंगे, मिक्सी में पीस लेते हैं उनको। जी जी जी। मिक्सी में पीस के बेसन छान लिया, हाँ बेसन में डाल दिए जीरे, हींग और नमक, हल्दी, हाँ बेसन में मिला कर हाँ बस पानी खोलने रख दिया एक भगोने में, ऊपर से कपड़ा बांध दिया, उसमें ये गोल गोल करके डाल दिए। अच्छा हाँ ये गोल गोल करके हाँ डाल दिए। अपनी सब्जी बनती है ना कोई सी भी मिले। अच्छा माता जी जब भी हम
आश्रम में जाते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर, तो साधु संत तरह तरह की भोजन प्रसादी बनाते हैं और उसमें कई प्रकार की जड़ी बूटी रहती हैं। कई जगह कोई प्रकार की भाजी भी बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के टिक्कड़ बनाते हैं। तो वो स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए बड़े फायदेमंद होती है। ये भी जड़ी बूटी हमारे यहाँ। ये आश्रम नर्मदे हर महाराज जी। जब भी हम कहीं आश्रम में जाते हैं तो सबसे पहले जो भोजन बनता है उसका भोग लगता है ठाकुर जी। अच्छा माता जी, पूरी रोटी आप ही बेलती हैं? हाँ, यही बैंक की यही बैंक की है। मतलब हम सोच के हैरान हैं माता जी इतनी पूरी रोटी बेल देती हैं, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। भक्ति और भजन के साथ ये बहुत बड़ी सेवा है भाई। 100-200 व्यक्तियों का डेली भोजन बनाना और उनकी पूरी रोटी बेलना एक बहुत बड़ी बात है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है ये। अच्छा माता जी और हमारे गुरु जी मुनि वशिष्ठ जी भोजन प्रसादी बना रहे हैं और महाराज जी भी आज भोजन प्रसादी में मदद कर रहे हैं। और माता जी तो स्वयं बनाती ही हैं। और कहा भी जाता है, पुराणों में भी कहा गया है, वेद में भी कहा गया है कि सारे देवी देवताओं के प्रति लोगों में आस्था कम हो जाएगी, लेकिन माँ नर्मदा जी की आस्था, माँ नर्मदा जी में आस्था कभी कम नहीं होगी लोगों की। ऐसा पुराणों में और वेदों में कहा गया है। ये यहाँ पर भोजन प्रसादी का भगवान को भोग लग गया है और अब हम विश्राम करेंगे। अब भगवान को भोग लग गया और भगवान ने भोजन ग्रहण कर लिया है और अब विश्राम का समय हो गया है और माता जी अब विश्राम करा रही हैं भगवान को। बड़ा प्रेम भाव है माता जी में, हम देख रहे हैं भगवान के प्रति भक्ति में बिल्कुल एकदम लीन है मैया। ऐसे हमें संत बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इतनी श्रद्धा भाव और इतना प्रेम भगवान के प्रति बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है संतों में भी। अच्छा आज भक्तगण ज़्यादा आ गए थे तो आटा कम पड़ गया, तो माता जी ने फिर से लगाया आटा और फिर से माता जी रोटी बेल रही हैं। अब ऐसी भक्ति और हमने सेवा आज तक कहीं नहीं देखी है पूरे नर्मदा खंड में, जितनी कि हमारी माता जी की भक्ति और सेवा है। कहते भी हैं जितना आनंद हमें भक्ति में नहीं मिलता उतना सेवा में मिलता है, क्योंकि सेवा का कार्य काफ़ी कठिन कार्य होता है। भक्ति से भी अधिक कठिन कार्य सेवा का होता है, तो वो हमारी माता जी कर रही हैं। अच्छा माता जी जो है सभी को पूरी पंगत समाप्त हो जाने के बाद, सभी को खिलाने के बाद माता जी सबसे आखिरी में भोजन प्रसादी ग्रहण करती हैं और
माता जी देखती हैं पूरे आश्रम में कोई भूखा तो नहीं रह गया है, कोई भक्त ने ऐसा कोई भक्त तो नहीं है जिसने भोजन नहीं करा हो। इसके बाद ही माता जी जो है भोजन प्रसादी ग्रहण करती हैं। माता जी नर्मदे हर। माता जी हमारे दर्शकगण और हमारे मन में भी कुछ प्रश्न आते हैं कि एक प्रश्न बनता है कि माता जी आप जे जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं छोड़कर, सांसारिक सुख सुविधाएं छोड़कर, मतलब एक संत का जीवन आपने ग्रहण करा। तो ये संत का जीवन आपने को कैसे, मतलब मैया के प्रति, भगवान के प्रति कैसे भक्ति जागृत हुई माता जी आपकी? ये तो ठाकुर जी की कृपा से हुई, नर्मदा जी की कृपा से। हाँ, उसी से हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। तो अच्छा माता जी, एक प्रश्न और जैसे बनता है कि जैसे कि मैया की कृपा हुई, भगवान की श्रेष्ठ कृपा हुई कि आप संत बन गई। कहा भी जाता है कि संत तो कोई बनता नहीं है, बना बना ही आता है। हो सकता है कि मोक्ष के रास्ते पे आप बिल्कुल मोक्ष के एकदम ऊपर सीढ़ी पे हो, इसलिए आप संत बन गई। ये भगवान ने ही आपको संत बनाया है। अच्छा माता जी, जैसे कि आप संत बनी तो कभी परिवार वालों को या अपने माता पिता को कुछ मतलब कुछ उन्होंने बोला तो नहीं, या कुछ उनको कैसा लगा उनको, मतलब माता पिता को? उन्होंने कुछ नहीं बोला भाई, वो सब लोग भजन करते हैं, सब जुड़े हैं कीर्तन से। हम दादाजी से जुड़े थे सब लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा। माता पिता को कोई दिक्कत नहीं हुई है। सब लोग कीर्तन में आते थे, दादाजी से सानिध्य में, गुरु जी के सब लोग आते थे, जुड़े हैं। मतलब वो भी भक्ति में लीन थे माता पिता भी? कोई दिक्कत किसी ने नहीं मना की, सब लोगों को खुशी हुई। अच्छा, सब लोगों को खुशी हुई कि आप संत बन गए। ये माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं, कई वर्षों से भक्ति तपस्या भजन कर रही हैं। तो थोड़ी सी माँ नर्मदा जी की थोड़ी सी महिमा बताने की कृपा करें ना माता जी। मैया की महिमा तो अपरंपार है, उसका कोई पार नहीं है। अपरंपार, आखिर मैया की महिमा तो अपरंपार है। ईर्षा, दोष, कपट, इसलिए सब लोग दुखी हैं। इसी के लिए दौड़ रहे हैं सब, भक्ति की तरफ कोई नहीं आ रहा। भक्ति की तरफ कोई नहीं आ रहा। माता जी बोल रही हैं कि भाई धर्म का अभाव है और भक्ति की तरफ कोई नहीं आ रहा है, इसलिए दुखी हैं। माता जी ऐसा हमें बता रही हैं, मार्गदर्शन दे रही हैं। तो माता जी इन सब से दुखों से छुटकारा कैसे पाएँ, हम क्या करें? भक्ति मार्ग से चलते, मतलब भक्ति करें भगवान की। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर बोराज घाट पर सुमित्रा दास माता जी के हमें दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को और जो माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं उनको भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। माता जी आपको दंडवत प्रणाम माता जी। नर्मदे हर माता जी। जय सीताराम माता जी।